एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपकी डिलीवरी जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में होने वाली है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि आपका डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है तो आपको अनजाने में ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी डिलीवरी में किसी तरह की कोई दिक्कत आए या फिर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आपको अपनी डिलीवरी के बाद किस तरह से केयर करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपकी डिलीवरी डेट पास आ गई है तो आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, स्पेशली अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो, क्योंकि ठंडी चीज़ खाने से मसल जो है श्रिंक हो जाती है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको जितना हो सके गुनगुना पानी पीजिए, ठंडी चीज़ों से दूर रहिए। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है, आप बाहर की कोई भी चीज़, चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे, कुछ भी हो, आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ये जो महीना होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर का, इसमें कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी गर्मी होती है। तो इस मौसम में खाने पे या किसी भी चीज़ पे फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपको और आपके बेबी को किसी तरह की कोई दिक्कत उठानी पड़े। पॉइंट है, कितने लोग ये सोच के ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर देते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है और वो ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर देते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका लास्ट मंथ चल रहा है और आपको ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। इवन आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राई फ्रूट्स की गर्माहट कम करने के लिए आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, आप इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह उठ के बादाम का छिलका निकाल के उसे खा लीजिए और अखरोट वगैरह जो भी आप ड्राई फ्रूट्स भिगोए हैं उन्हें खा लीजिए। इससे जो ड्राई फ्रूट्स की तासीर है वो नॉर्मल हो जाती है, गर्म नहीं रहती है। तो आपको डेली सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाकर एक मुट्ठी ज़रूर खाना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस टाइम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। तो अगर आप तला भुना, मसालेदार या बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप हल्का फुल्का खाना खाइए, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाइए और बहुत ज़्यादा एक साथ खाना मत खाइए। नेक्स्ट है, इन गर्मी के महीनों में आपको खूब सलाद खाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो भी इन महीनों में हरी सब्जियां आती हैं जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, ये सब खाइए। इससे आपको इम्यूनिटी मिलेगी जो कि इन मौसम में आपको होने वाली बीमारियों से बचा के रखेगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्चुअली जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, आलसी हो जाते हैं, न टहलते हैं और ना ही एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपके बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो, एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आपको गर्मी लगती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह उठ के जल्दी एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर शाम में सूरज ढलने के बाद एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे आपको गर्मी नहीं लगेगी, बट एक्सरसाइज ज़रूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो जैसा कि अब आपका डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है तो इस टाइम वाइट डिस्चार्ज होना, म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात है। तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन मौसम में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं और अगर आप बीमार पड़ गए तो इसका इफेक्ट आपके बच्चे पे भी पड़ेगा। तो आपको तुरंत डेटॉल से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके पैंटी चेंज करनी चाहिए। इवन आप जब भी यूरिन पास करने जाती हैं तो भी आप अपने प्राइवेट पार्ट को नॉर्मल पानी से वॉश करिए और वॉश करने के बाद सूखे कपड़े से पोंछने के बाद फिर पैंटी पहनिए। और जब भी आपकी पैंटी गीली हो जाती है आप तुरंत अपनी पैंटी चेंज करिए, गीली पैंटी पहने मत रहिए। तो अब बात करते हैं, जब आपके बच्चे की डिलीवरी जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में मान लीजिए हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया है, तो आपको अपने बेबी की केयर इन महीनों में किस तरह से करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन महीनों में इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपने बच्चे के आसपास साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके बच्चे को कोई टच करना या फिर पकड़ना चाहता है तो उसका हाथ प्रॉपर धुला हुआ या फिर सैनिटाइज हुआ होना चाहिए। और अगर किसी को कोल्ड या कफ है तो आप उसे अपने बच्चे के पास ना आने दें। नेक्स्ट है, आपको अपनी डिलीवरी के कम से कम 40 डेज बाद तक भी
कोई ठंडी चीज़ खानी या पीनी नहीं चाहिए। आप जितना हो सके गर्म चीज़ें खाइए, गुनगुना पानी पीजिए, अजवाइन का पानी पीजिए, दलिया खाइए। इससे आपकी रिकवरी तो फास्ट होगी, साथ ही आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है, आपको अपने डिलीवरी के 40 डेज बाद तक भी ठंडी हवा और पानी से बच के रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आप जाके फटाफट ठंडे पानी से नहा लिए, या फिर आप एसी रूम में बैठी हुई हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको गर्मी में भी गुनगुने पानी से ही नहाना है और एसी रूम से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इवन आपको हमेशा अपना सर कॉटन के कपड़े से ढक कर के रखना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप अपना पेट जल्द से जल्द कम करना चाहती हैं, पुराने शेप में लाना चाहती हैं, तो आप डिलीवरी के बाद से ही ज़ीरा और अजवाइन को उबाल के उसे हल्का गुनगुना करके पीजिए और कम से कम 40 डेज तक तो ज़रूर पीजिए। इससे आपका पेट जल्द से जल्द कम हो जाएगा, पुराने शेप में आ जाएगा। तो ये थे टोटल 7 पॉइंट्स जो अगर आपके जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में डिलीवरी है तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।